Hey everyone, so welcome to my channel Nutri Talk with Ekta. So what if I tell you कि आप अपना वज़न कम कर सकते हैं विदाउट डूइंग एक्सरसाइज, राइट? सो बहुत लोगों को ये मिथ होता है कि एक्सरसाइज करने से वेट लॉस होगा. सो वो अपना वेट लॉस प्रोसेस को डिले करते जाते हैं बिकॉज वो सोचते हैं कि उनके पास एक्सरसाइज करने का टाइम ही नहीं है, राइट? सो अगर आप में से भी कोई है जो ये सोचता है कि एक्सरसाइज से आपका वज़न कम हो जाएगा, सो यू आर इन द बिगेस्ट मिथ. सो आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आप एक्सरसाइज के बिना वेट लॉस कैसे कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट कि फैट लॉस होता कैसे, राइट? सो मेनली हमने हमेशा बात की कि हमें वेट लॉस नहीं फैट लॉस करना है, बिकॉज जब हमारा वज़न बढ़ता है तो वो वज़न हमारा चर्बी का बढ़ता है. ओके, सो फैट लॉस होता कैसा है कि आप कैलोरीज कम लें एंड बर्न ज़्यादा करें, तो बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमें फैट लॉस में हेल्प करेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एग्जाम्पल से समझें कि अगर मेरा डाइट 1200 कैलोरीज का है एंड मैं ऑन डेली बेसिस 1500 कैलोरीज बर्न कर रही हूँ, तो 300 मेरा डेफिसिट हो रहा है. एंड जब मेरा 8000 कैलोरीज बर्न होता है तब मेरा 1 kg वज़न कम होगा, राइट? सो 300 जब एड ऑन होके 8000 तक जाएगा तो 8 से 10 दिन में मेरा 1 kg वज़न कम होगा. सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कब हमारा फैट लॉस होता है. तो जब 8000 कैलोरीज बर्न होता है तो हमारा 1 kg फैट लॉस होता है. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड कि अभी यह वर्कआउट का मिथ क्यों है कि वर्कआउट करने से वज़न कम होगा, राइट? सो सिंपल, कैलोरीज कम आप कंज्यूम करें, बर्न ज़्यादा करेंगे तो हमारा फैट लॉस होना स्टार्ट होगा. सो सिंपल, अगर हम कैलोरीज कम कंज्यूम करेंगे, सो कैलोरीज कम हम डाइट से ले सकते हैं, राइट? सो जब आप अपनी डाइट को एक ऐसा मोल्ड करेंगे जिसमें आप कैलोरीज कम लेंगे एंड आपका जो रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म है जिसको हम बीएमआर कहते हैं, राइट? सो वो हर किसका अलग अलग होता है. अगर हम एग्जाम्पल से लेके चले तो अगर आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म फॉर एग्जाम्पल 1500 है, इट मीन्स कि अगर आप वर्कआउट नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपका 1500 कैलोरीज किलो कैलोरी बर्न हो गई, राइट? इट्स नेचुरल. अगर हम वर्कआउट कर रहे हैं तो वो तो एड ऑन हो गया. तो अगर आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म 1500 है और आप ऑन डेली बेसिस पे 1000 से 1100 कैलोरीज का डाइट लेते हो तो आपका फैट लॉस होना स्टार्ट होगा बिकॉज बीच में हमने डेफिसिट किया. बट यहाँ हमें ये मिथ नहीं लाना है कि सिर्फ वर्कआउट से वज़न कम होगा, क्योंकि हम अगर वर्कआउट करेंगे तो वर्कआउट सिर्फ कैलोरीज बर्निंग के लिए होता है. तो वर्कआउट से कैलोरीज तो बर्न होता है, बट अगर हम अपनी डाइट में कैलोरीज डेफिसिट डाइट नहीं लाएंगे तो हमारा वज़न कभी कम नहीं होगा. सो आई एम नॉट सेइंग कि वर्कआउट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ. इट इज़ इम्पॉर्टेंट एज इट प्लेज 20% रोल इन आर फिटनेस जर्नी, बट नॉट जस्ट वर्कआउट, राइट? सिर्फ आप वर्कआउट करते रहेंगे, अपनी कैलोरीज पे फोकस नहीं करेंगे तो वज़न नहीं हिलने वाला है. सो अगर आप ऐसे पर्सन हैं जिसको ये मिथ है कि मुझे वर्कआउट का टाइम नहीं है, मेरा स्केड्यूल बिजी रहता है, तो आप विदाउट वर्कआउट भी अपना वज़न कम कर सकते हैं हेल्दी तरीके से. बट अगर आपका गोल है कि आपको बॉडी एक डिज़ायर्ड शेप में लाना है, मसल्स को अच्छा रखना है, तो आपके लिए वर्कआउट इम्पॉर्टेंट है, राइट? बट अगर आपका गोल सिर्फ फैट लॉस है तो फैट लॉस वर्कआउट के बिना किया जा सकता है. ओके, आपको 2-2 घंटा वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है. आप रेगुलर बेसिस पे थोड़ा सा वॉकिंग इंक्लूड कीजिए, अपना कैलोरीज कट डाउन कीजिए, प्रोटीन को बढ़ाइए. ओके, एंड अपना रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म चेक कीजिए. अगर आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म अच्छा है तो आप विदाउट वर्कआउट भी वेट लॉस कर सकते हैं. ओके, सो डोंट कीप दिस मिथ कि वर्कआउट से वज़न कम होता है. वर्कआउट से वज़न कम नहीं होता है, कैलोरीज कट डाउन डाइट से वज़न कम होता है. सो इफ़ यू आर द वन हु इज़ सर्चिंग फॉर अ सस्टेनेबल डाइट प्लान सो दैट आप अपने बिजी स्केड्यूल में उसको एक्यूमुलेट कर पाए, सो यू कैन डेफिनेटली comment me diet plan in comment box, so I will share you the next plan that how you can proceed with your fitness journey.